नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी दस्तक अनुज कुमार। फिर मैं आपसे 26 नवंबर 1949 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश में परचम लहराया था, उस विषय में मैं आपसे कुछ चर्चाएं करूंगा। मुझे रहा नहीं गया, हमने सोचा कुछ ना कुछ लोगों से चर्चाएं नहीं करेंगे तो फिर कैसे कार्य होगा हमारा। सबसे बड़ी बात यह है कि 26 नवंबर 1949 को जो हुआ था, मैं उसका पूरा इतिहास आपको बता रहा हूं। यदि उसमें कुछ गलतियां हो तो उसे क्षमा करें, आप तो फिर समझदार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरे भारत में बनकर तैयार हो गया था। आप लोगों को शायद कुछ 50% लोगों को पता होगा, 50% लोगों को नहीं पता होगा। ये देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब 15 अनुच्छेद तुरंत लागू किए गए थे। 5 अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 60 अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 366 अनुच्छेद 367 अनुच्छेद 379 अनुच्छेद 380 अनुच्छेद 388 अनुच्छेद 391 अनुच्छेद 392 अनुच्छेद 393। इन 15 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया था। ये 15 अनुच्छेद जो हैं, इनके बारे में आप लोग इतिहास देख लेना। मैं उस विषय में आपको बताऊंगा तो सारा दिन हो जाएगा, सारी रात हो जाएगी। आप इतिहास देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको मोटा मोटा कुछ समझा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरीके से हमारे देश में भारत का संविधान लागू हो गया। उसमें 380 अनुच्छेद लागू किए गए, 395 टोटल हो गए। इसके बाद में जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां, इतना संविधान का परचम लहराया गया था। सबसे बड़ी बात यह भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यदि देखा जाए तो उन्होंने ऐसा परचम लहरा दिया है कि SC ST OBC जनरल समाज, जो भी समाज के लोग हों, सबके लिए उन्होंने कुदरत होके काम किया। फिर भी लोग उन पे उंगलियां उठाते हैं। कहीं ना कहीं अब तो सुधर जाओ, उनके बारे में इतिहास पढ़ लो। जितने हमारे संत पुरुष लोग हैं, उन्होंने इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। उन कुर्बानियों को यदि मैं याद करूं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे जीवन में उनके अलावा कोई दूसरा दर्जा नहीं ले पाएगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपको कुछ बाबा साहेब ने जो अनुच्छेद और कुछ लोगों को स्वतंत्रता की आजादी दिलाई है, उस विषय में भी आपको बताना चाहता हूँ। स्वतंत्रता की यदि बात की जाए तो ऐसी कोई महिला नहीं थी जो वोट डाल सके, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो। सभी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। उन्होंने एक ऐसा परचम लहरा दिया, सभी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बना दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को, जितने कर्मचारी लगे हैं पूरे भारत में, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, देखा जाए तो 8 घंटे की ड्यूटी का आवागमन किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि शिक्षा महसूस सभी लोगों को उन्होंने करवाई। उन्हीं के दम पे आज हम लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको भी पता होगा क्यों नहीं था। इस विषय में आप लोग इस यूपी दस्तक अनुज कुमार पे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो काम कोई सफल नहीं हो पाएगा।
यदि देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी ज्यादा कुर्बानियां लोगों के सामने रख दी हैं कि उनको भूलने का कोई दर्जा ही नहीं बनता है। उनको याद करने का हमारा रुतबा एक कायम हो जाता है। देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल SC ST OBC समाज के केवल नहीं ईश्वर हैं, जनरल समाज के भी वो ईश्वर हैं। जनरल समाज के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। यह देखा जाए भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी अदर कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के हैं। देखा जाए तो बाबा साहेब के संविधान से ही उनको एक फक्र महसूस होता है। संविधान के बिना कोई कार्य नहीं होता। संविधान को फॉलो करेंगे तो हमारे देश को आगे ले जाएंगे। यदि मनु संविधान को लागू करेंगे तो वो कभी भी उस गुलामी को छुटकारा नहीं दिला पाएंगे। यह देखा जाए तो संविधान को तो सब लोग फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया पे ये भी देखता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब मुद्दों, इन सब सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पे बहुत सारे इफेक्टिव पॉइंट आते हैं। इससे यह साबित होता है कहीं ना कहीं वो लोग उनका इतिहास नहीं पढ़े हैं। इतिहास पहले पढ़ो। हम आपसे कह नहीं रहे हैं कि बाबा साहेब को आप मानो, सबको मानो। जो व्यक्ति हमारे लिए कुछ करके गया है उनको सबको मानो। हम स्पेशल आपको नहीं दर्जा दे रहे हैं। यह देखा जाए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ मनवादियों लोगों ने यह भी बोला था कि हम संविधान को बदल देंगे। हमको भी चर्चाएं ये सुनने में मिली थी संविधान को बदलने की। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपका कोई परदादा, दादा कोई भी हो, आपका कोई पिता हो, बाप हो, कोई भी हो आपके रिलेशनशिप में, आप उसको सामने खड़ा करिए। बाबा साहेब से क्या बात करते हो? ठीक है। हम लोगों से पहले बात करो। बाबा साहेब को यदि देखा जाए तो वो बहुत ऐतिहासिक पुरुष थे। हम लोग उनके लिए छोटे छोटे कर्मचारी जरूर हैं, पर हमारे सामने जवाब तो दे दें। 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहेब को। आपको भी पता होगा। यदि माई का लाल कोई दूसरा आ जाए तो मैं खुला ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आप जो भी कर सकते हो। आप लोग बोलते हो संविधान बदलने को, क्या गीता, रामायण, महाभारत ये पुरानी नहीं हुई? आपके पिताजी, बाप, जो आपके बाप हैं वो पुरानी नहीं हुए? उनको भी बदल दो। 2 मिनट नहीं लगने चाहिए बदलने में। शर्म लगनी चाहिए तुम लोगों को, बदलने की बात करते हो। यदि इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो यूपी दस्तक अनुज कुमार को इतना ज्यादा सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन आए उसे दबाएं जरूर, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, लाइक, शेयर, कमेंट इतना ज्यादा कर दें कि कोई भी इस चैनल के मुकाम पे कोई चैनल ना पहुंच पाए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना वीडियो अंत करना चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, नीला सलाम, संविधान जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद।